आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में। मैं आपको इन तीनों में क्या स्पष्ट अंतर है ये आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि परीक्षा में जब आपसे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो किस तरह से आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। क्योंकि साथियों, मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे इस टॉपिक को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती है और इसकी वजह से जब परीक्षा में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित तो वे गलत उत्तर लिख करके आ जाते हैं और जिसकी वजह से उनके अंक काट दिए जाते हैं। इसमें बच्चों, मैं गलती आपकी नहीं मानूंगा, गलती मैं उनकी मानूंगा जिन्होंने आपको सही तरीके से समझाया नहीं है या उस वे में आपको नहीं बताया जिस वे में आपको समझ में आता है। तो आपसे गुजारिश है मेरी कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरा वादा है आपसे कि इस टॉपिक से संबंधित एक भी संशय आपके मन में मैं रहने नहीं दूंगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और बारीकी से सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं इस शब्द का अर्थ। काव्य का मतलब होता है साहित्य, जिसे हम लिटरेचर भी कहते हैं। आप इसे कविता कह लीजिए या काव्यांश कह लीजिए। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता बताने वाला या खूबसूरती बताने वाला। तो पूरे शब्द का अर्थ हुआ काव्य की सुंदरता को बताने वाला। ये तो इस शब्द का अर्थ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम समझे कैसे कि काव्य सौंदर्य क्या होता है, क्या इसका स्वरूप है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि इसके अर्थ में ही छिपा है कि काव्य की सुंदरता को बताने वाला। तो देखो बच्चों, जब भी आप कोई कविता पढ़ते हैं, कोई काव्यांश पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये देखना होता है, ये समझना होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ध्यान दें मेरी बात पर, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसने उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाया है। कोई ना कोई ऐसी पंक्ति तो होगी ना जिस पंक्ति ने आपके मन को छू लिया होगा। किसी पंक्ति को आप पढ़ते हैं तो हंस पढ़ते हैं, कोई पंक्ति आपको भावुक कर देती है और कोई पंक्ति आप पढ़ते हैं तो आपके दिल से वाह निकल आता है ना। कोई आप शेर पढ़ते हैं, कोई शायरी पढ़ते हैं, तो कोई तो ऐसी पंक्ति होती होगी जिस पंक्ति ने आपके दिल को छू दिया होगा और आपके मन ने ये महसूस किया होगा कि ये तो कविता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है। तो क्या कारण है कि आपके मन ने ये कहा कि ये कविता बहुत अच्छी है? कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो उस पंक्ति की वो खूबसूरती है जिसकी वजह से आपके मन को ये एहसास हुआ, है ना। तो आप ये समझेंगे कि उस चीज़ ने, उस पंक्ति ने उस कविता की सुंदरता को बढ़ा दिया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और वो कविता में चार चांद लगा देती हैं, तो वही उस कविता का सौंदर्य होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप एक और उदाहरण समझें कि जिस प्रकार से आप अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए तरह तरह की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, है ना, और वो उन सामग्रियों का प्रयोग करके आपकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से कविता में भी कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जिसकी वजह से वह और ज़्यादा सुंदर बन जाती है। बस जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं, जब आप काव्यांश पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ये देखना होता है, ये समझना होता है कि उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ या ऐसी कौन कौन सी सामग्री उस कवि ने डाली है जिसकी वजह से वो कविता लोगों को अच्छी लगने लगी है। तो उसी सुंदरता का बखान आपको काव्य सौंदर्य में करना होता है। ध्यान आपको ये रखना है कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको किसी पंक्ति का अर्थ नहीं लिखना होता है। इसमें आपको सिर्फ वही लिखना है जिसने उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाया है। तो मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। अब मैं आपको डिटेल में और समझाता हूं। देखिए, काव्य सौंदर्य में तो आप लिखेंगे ही कि जिस चीज़ ने उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाया है, लेकिन आप किस क्रम में लिखेंगे ये आपको समझना है, ठीक है। तो इसके 2 स्टेप हैं, आप फॉलो कीजिएगा तो आप परीक्षा में एक अच्छा काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर होगा वो चाहकर भी आपके अंक नहीं काट पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है भाव सौंदर्य और दूसरी चीज़ आती है शिल्प सौंदर्य। पहले मैं आपको भाव सौंदर्य बताऊंगा, फिर आपको शिल्प सौंदर्य बताऊंगा।
ठीक है। अब मैंने ये बात कही भाव सौंदर्य बताने की से शिल्प सौंदर्य बताने की, तो आपको अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो भाव सौंदर्य है और शिल्प सौंदर्य है ये काव्य सौंदर्य के ही दो भेद हैं। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जब आपसे पूछा जाएगा काव्य सौंदर्य लिखना है तो उसमें आप भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य ये काव्य सौंदर्य के ही दो भेद हैं। तो सबसे पहला क्रम जो अपनाएंगे वो आप भाव सौंदर्य से शुरू करेंगे। तो भाव सौंदर्य में क्या लिखना है, सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। भाव का मतलब होता है वो गुण जो आप महसूस करते हैं, जो आपका मन महसूस करता है, जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, इसी को हम भाव कहते हैं। भाव को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये आपका मन महसूस करता है। जैसे प्रेम, जैसे घृणा, जैसे ईर्ष्या, ये भाव है ना जो आपका मन महसूस करता है। अब आप यूँ समझें कि जब आप कोई कविता पढ़ते हैं तो उस कविता में कोई तो खूबसूरत भाव होगा जो आपके मन को छू गया होगा, है ना। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि जब आप कोई शेर सुनते हैं या पढ़ते हैं या सुनाते हैं किसी को तो आपके दिल से वाह निकल आता है। क्यों निकल आता है? क्योंकि उस पंक्ति में छिपा हुआ जो भाव है, उस पंक्ति में निहित जो भाव है, इमोशंस है, फीलिंग है, उस फीलिंग ने आपके दिल को छू दिया है। इस कारण से आपके दिल से वाह निकल गया, है ना। तो उस भाव ने उस शायरी की या उस कविता की सुंदरता को बढ़ा दिया है, तो वो उस कविता का भाव सौंदर्य हो गया। तो ऐसे ही जब आप कविता पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी निहित भाव होंगे, चाहे वो करुणा के भाव हों, चाहे वो हास्य के भाव हों, चाहे वो कुछ और भाव हों, है ना, तो वो सारे भाव आपको भाव सौंदर्य में व्यक्त करने होते हैं। ठीक है। तो जिस भाव ने आपके मन को छुआ है तो वो भाव आपको यहाँ पर खूबसूरती से व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। कुल मिलाकर के कविता को पढ़ करके जो फीलिंग्स आपके मन में आई हैं वो फीलिंग्स आपको अभिव्यक्त करनी होती हैं। किसमें? भाव सौंदर्य में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि भाव सौंदर्य वही बच्चा अच्छे तरीके से लिख सकता है जिसने उस कविता को पढ़ा है, समझा है और बारीकी से उस कविता में निहित भावों को पहचाना है या महसूस किया है। वही बच्चा भाव सौंदर्य को लिख सकता है, बाकी नहीं। ठीक है। और अब बात करें शिल्प सौंदर्य की, तो पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। शिल्प का मतलब होता है बच्चों निर्माण करना, है ना, और सौंदर्य का मतलब सुंदरता व्यक्त करने वाला। जिस प्रकार से एक शिल्पकार होता है ना, शिल्पकार का काम क्या होता है? वो बड़े बड़े भवनों का निर्माण करता है। तो बड़े बड़े भवनों का निर्माण वो किस तरह से करता है? वो ईंट, बजरी, पत्थर, इन सभी सामग्रियों को उपयोग में लाता है और तब जाकर के खूबसूरत भवन का निर्माण करता है ना। ऐसे ही जो कविता कवि लिखता है तो उनमें किन किन चीज़ों का वो उपयोग करता है, वही शिल्प सौंदर्य में आपको लिखना होता है। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे क्या? इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। कविता का निर्माण किन किन चीज़ों के उपयोग से होता है, आप पहले ये समझें। उसमें भाषा है, मतलब किसी न किसी भाषा का तो कवि प्रयोग कर रहा है ना उस कविता को बनाने में, है ना। उसमें वो रस जोड़ रहा है, उसमें वो अलंकार जोड़ता है, उसमें वो गुण जोड़ता है और उसमें अलग अलग प्रकार की शैलियाँ वो उपयोग में लाता है। तो ऐसी बहुत सी सामग्रियाँ होती हैं या बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मिला करके वो उस कविता का निर्माण करता है ना। तो जिस प्रकार से मैंने बताया शिल्पकार ईंट, बजरी, पत्थर इन चीज़ों को प्रयोग में लाता है तब जाकर के भवन का निर्माण करता है, वैसे ही कवि भी रस, छंद, अलंकार, शैली, गुण इन सारी चीज़ों का उपयोग करके एक खूबसूरत कविता का निर्माण करता है। तो शिल्प सौंदर्य में आपको वही सारी चीज़ें लिखनी होती हैं कवि ने जिन सामग्रियों का उपयोग किया है। तो आपको मैं वो चीज़ें बताता हूँ कि कवि किन किन चीज़ों का मुख्य रूप से प्रयोग करता है। ठीक है। तो जो भी कविता आप पढ़ रहे होंगे आपको पहचानना होगा कि क्या उसमें रस है। जितने भी रस हैं
वो सारे आपको लिखने होते हैं। किस पंक्ति में वो रस है वो आपको लिखना होता है। अलंकार है तो वो अलंकार आपको लिखना होता है। और चाहे तो आप इस अलंकार को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे उपमा अलंकार है तो उसमें आपने बताया कि इसमें ये उपमेय है, ये उपमान है, ठीक है, इसमें इसकी तुलना इससे की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और जितने अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा आपका जवाब होगा और उसी अनुसार आपको अंक भी मिलेंगे। और आपको क्या लिखना होता है, आपको छंद लिखना होता है। छंद क्या होता है? छंद मतलब कि कविता को गाने का तरीका बताने वाला वो छंद होता है, जिसमें तुक, लय, मात्रा, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, छंद एक बड़ा विषय है, इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन जब आप कविता पढ़ें तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे तो आप ये ज़रूर पूछें कि इनमें कौन सा छंद है और या इनमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा अलंकार है और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है कि इस कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है, इस कविता में गुण क्या है, इस कविता में क्या संगीतात्मकता है या ये मुक्तक छंद है। संगीतात्मकता मतलब जिस कविता को गाया जा सकता है ना, संगीतों के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हर कविता में अलग अलग प्रकार का शिल्प सौंदर्य होता है, अलग अलग प्रकार का भाव सौंदर्य होता है, क्योंकि हर एक कवि जो है एक ही प्रकार की कविता का निर्माण नहीं करता है। जिस प्रकार से हर एक शिल्पकार एक नहीं होता, उसी प्रकार से हर कवि एक भी नहीं होता, लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनको वो उपयोग में लाता ही लाता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जिनमें रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, गुण, संगीतात्मक, ये सारी चीज़ें। आप इन सारी चीज़ों को लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी लिख पाएँ तो कुछ 4 या 5 चीज़ें हैं वो आपको शिल्प सौंदर्य में लिखनी ही होती हैं, वो मस्ट हैं, ज़रूरी हैं, वो आपको लिखनी ही लिखनी है। तो वो आप नोट कर सकते हैं। क्या हैं वो चीज़ें? जैसे कि सबसे पहले उस कविता की भाषा कौन सी है, क्या ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है या कुछ और भाषा है। कविता ने जिस भाषा में उस कविता को लिखा होगा और वो कविता आपसे पूछी गई होगी, उसका शिल्प सौंदर्य पूछा होगा, तो उस कविता की भाषा आपको शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत लिखनी होगी। फिर दूसरी चीज़ है रस। कविता में जिन जिन रसों का प्रयोग किया गया होगा उन रस का नाम आपको लिखना होता है इसमें। तीसरी चीज़ है छंद। कविता में जिस छंद का प्रयोग किया गया होगा, तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा पढ़ते समय कि इसमें कौन सी भाषा, कौन सी रस या कौन से छंद का प्रयोग किया गया होगा। तो तीसरी चीज़ हो गई छंद और चौथी चीज़ है अलंकार। तो जितने भी अलंकार आएंगे आपके उनको आपको लिखना होता है और साथ में एक्सप्लेन भी अगर आप कर देंगे तो ये सोने पे सुहागा होगा। और लास्ट चीज़ जो सबसे मुख्य है वो है शैली, मतलब किस ढंग में उस कविता को अभिव्यक्त किया गया है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो आपका बहुत अच्छा शिल्प सौंदर्य हो जाएगा। और अगर इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, जैसे कि उसमें संगीतात्मकता है या गेयता के गुण उसमें विद्यमान है कि नहीं, कौन सा गुण उसमें है, माधुर्य का गुण है या कोई और गुण है, क्या इसमें और भी कुछ अन्य चीज़ें हैं। तो ये आपको जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, तो वो आपको शिल्प सौंदर्य में लिखना होता है। तो कुल मिलाकर के मैं अब आपको ये कहूँ कि अगर काव्य सौंदर्य आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसके अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों लिखने होंगे। अगर आपसे भाव सौंदर्य पूछा जाएगा तो सिर्फ उस काव्य में निहित जो भाव होंगे, जो कविता को पढ़ते समय आपके मन ने महसूस किया होगा, वो सुंदर भाव आपको सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने होंगे भाव सौंदर्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भाव सौंदर्य में आपको सिर्फ भाव ही लिखने होंगे, वो भाव जिसने उस कविता की सुंदरता को बढ़ाया है। और शिल्प सौंदर्य में आप ध्यान रखेंगे कि किन किन चीज़ों का उपयोग करके कवि ने उस कविता का निर्माण किया है, जिसमें भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली, गुण, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब शिल्प सौंदर्य पूछा जाएगा तो वही चीज़ें आपको लिखनी है, भाव सौंदर्य पूछा जाएगा तो सिर्फ भाव लिखने हैं, और काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा तो भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य दोनों लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, मतलब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर मन में कोई दुविधा हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे चाहे तो ईमेल कर सकते हैं या अन्य प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे अपनी परेशानी या अपनी कोई भी दुविधा है वो साझा कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। अब वीडियो को मैं अंतिम रूप देता हूं, उससे पहले मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें लोगों ने इस टॉपिक को समझाया है, लेकिन मुझे लगा कि शायद बहुत सारे लोग
सही तरीके से नहीं समझा पाए, या फिर कुछ वीडियोज़ तो ऐसे थे कि जिन वीडियोज़ में गलत जानकारी दी गई, तो मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। और मैंने ये भी देखा कि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज़ थी, कमेंट में पूछ रहे थे कि भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य क्या होता है। तो मुझे ज़रूरी लगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, और मैंने आपके लिए बना भी दिया है। तो फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। बाकी वीडियोज़ अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे ये हौसला देता है अन्य वीडियोज़ बनाने के लिए भी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें और मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।